नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, खतरनाक, जानदार, शानदार। तो चलना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। हम लोग को पता है हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक रथ, कौन सा रथ? विजय रथ अभियान के द्वारा। तो हम लोग की तैयारी चल रही है पूरा पुरजोर। 20 प्रश्न, यानी कि आपके कितने नंबर? तो आपके 60 नंबर पूरे यहीं से आने वाले हैं, याद रखिएगा। और एग्ज़ाम निकालना है तो इसको करके जाना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों के बीच जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सब्सक्राइब आपने अब तक कर लिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, क्योंकि समय हम लोग फालतू में व्यर्थ कर देंगे तो एग्जाम हमारा रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में इसके भार पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, जो नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी इसको टिक मार लेगा। बल्टिया हम लोग डालते हैं कुआं पे, और जब खींचने लगते हैं तो पनिया में जब तक रहता है तब तक कितना हल्का महसूस होता है, पनिया से जैसे बाहर आता है झट से लगता है हथवा खींच लेगा अपना। तो वही वाला सीन यहाँ पे है, मतलब हल्का लगेगा। सिंपल बात है इतना बताने का मतलब। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो लिखा है सी में कमी होगी, यानी कि शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। सीजीएल निकाल चलो। 72 नंबर, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है, जब क्या? तो डॉपलर्स प्रभाव के कारण तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो आवृत्ति और आप तरंग दैर्घ्य में मान के चलिए कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो डॉपलर प्रभाव है ना, ये हम लोग का 12 विज्ञान का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट करके पढ़ते थे उसको, तो ये वाला कभी बताएंगे कॉन्सेप्ट हुआ। अभी हम लोग एमसीक्यू में रहते हैं। दूसरा लिखा है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, यानी कि बस बाबू इस बार सीजीएल निकाल लेना है। मार के हम लोग 73 पे पहुंच जाएंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। सीधा मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट जब होगा तो वर्चुअल। तो आपको पता है ना, जो हम लोग का कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन से हम लोग 10 का बात कर रहे हैं, बहुत लंबा बात नहीं कर रहे हैं। तो 10 10वां सब पढ़ के आया है। जब दर्पण के सामने हम लोग अलग अलग जगह पे रखते थे तो कनकेव मिररवा पे इमेजवा अलग अलग जगह पे, प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे बनता था। लेकिन जब कन्वेक्सवा को देखिएगा ना, तो सब जगह से बनता था सीधा। तो एक तो कन्वेक्स और एक जो हम लोग घरवा में इस्तेमाल करते हैं सीधा वाला प्लेन मिरर। तो देखिए, समतल और उत्तल, हम लोग कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल और कनकेव को कहते हैं अवतल। तो उत्तल और समतल ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। बस मारिए झट से और पट से निकल जाइए अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि समय कम है, निकालना है सीजीएल। 74 नंबर, किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए, पूर्ण चालक है ना, और उस पिंड के अंदर अगर बोल दे कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो शून्य पे सवार हूं मैं, शून्य पे सवार हूं, आपने जरूर सुना होगा। तो बस शून्य पे सवार हो जाना है। ऑप्शन सी, यानी कि आओ सीजीएल इस बार निकाल लें मार के। 75 नंबर पे पहुंचिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु, तो इसका नाम बहुत खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, प्रथम नहीं है। आवनिक हाइड्रोजन, आणविक हाइड्रोजन भी नहीं है। आर्गन आइसोटॉप भी नहीं है। हीलियम हाइड्राइड जो है ना सर, हीलियम हाइड्राइड, ये प्रथम है प्रकार का अणु, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, जहन पे बैठा लीजिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट करेगा सीजीएलवा में। हीलियम हाइड्राइड। पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलयक बनाता है? तो हम लोग बोलते हैं वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और मेरा कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छा लग रहा है ना, तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर भी करें। तो हम लोग कहते हैं वाटर क्या है? तो वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है। और ऐसा जब आप ऑप्शनवा में खोजिएगा ना, तो ऑप्शन बी लिखा है उच्च द्विध्रुवीय अघूर्ण। तो यही वाला ऑप्शनवा टिक करना है बी, यानी कि बस बाहुबली के साथ इस बार सीजीएल निकाल लेंगे। और अगला प्रश्न क्या है? 77 नंबर, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, देखिए, उपचयन और अपचयन,
अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा ना उसको घबराना नहीं है, ऑक्सीडेशन समझ लेना है। और कब होता था ऑक्सीडेशन वहाँ, तो ऑक्सीजनवा जो है बढ़ जाता था और हाइड्रोजनवा जो है घट जाता था। तो देखिए कहाँ लिखा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, हाँ, ऑक्सीजन में ह्रास नहीं, हाइड्रोजन में वृद्धि, हाँ, हाइड्रोजन में ह्रास नहीं। तो 1 और 3, तो देखिए 1 और 3 कहीं पे है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 1 और 3, तो मारिए बी यानी कि बस इस बार चाहिए CGL। अपना है 78 नंबर। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है बताइए सर। तो देखिए जर्मेनियम दिया अपना ऑप्शन में, सिलिकॉन दिया है, पोटेशियम दिया है और देखिएगा तो गैलियम दिया है। 4 को ऑप्शन साफ साफ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, फिर उसके बाद है पोटेशियम और फिर उसके बाद देखिएगा तो एक है गैलियम। तो गैलियम जो है आपको पता होगा हथवा पे रखते पिघल जाता है, तो गैलियम हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं मारेंगे टिक। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि देखिए जर्मेनियम तो आपका कहते हैं अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है, गैलियम बहुत दूर है, मतलब ये भी वैसा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, हम लोग रिएक्टिविटी के आधार पर अलग कर रहे हैं। तो पोटेशियम जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज तो उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम में आता है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील, इसलिए मारिए और CGL निकालने के लिए एक कदम आगे बढ़िए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए इस तब का क्वेश्चन में बोलेगा कि बहुत पुराना हो गया, अब कहाँ पूछता है, तो कब पुराना चीज़ लौट के आ जाएगा ना, कब वो हमारे ज़िंदगी में वापस आ जाए पता नहीं। तो बस उम्मीद बनाए रखना है, तो ये क्वेश्चनों को मानते रहना है कि आएगा और एकदम तैयारी पूरा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, तो ये कहते हैं एंटोनियो लुविजियर को। अब नमवा लिखे के अलग अलग स्पेलिंग हो सकता है, लेकिन चारों आप जब देखिएगा ना तो डी में ऐसा दिखेगा एंटोनी लुविजियर, तो बस लुविजियर को मारिए और निकल जाइए अगला प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न क्या है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। नोबेल तेल है किस विस्फोटक का नाम, देखिए इसका मतलब है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNA, ट्राई नाइट्रो एसिटिलीन, और ये है TNP। इसका आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा फुल फॉर्म, और ये है TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो आपको एक कमेंट करके बताना है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन ए। आइए 81 नंबर पे, 81 नंबर लिखा है मुसिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे ही इसको यूज कीजिएगा ना, म्यूसिलेज को पनिया में डालिएगा ना, मिलाइएगा तो गोंदवा बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन वह सी है जो हाँ लिखा है गोंद। मारियर 82 में आइए झट से। स्क्वेमस, ये एक आपका उत्तक का प्रकार है टिश्यू का, स्क्वेमस इपिथेलियम उत्तक होगा, फेफड़ों के अल्वियोली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो संकुचन और कैसा विश्राम, तो अस्थायी विश्राम। नियमित कुछ नहीं सोचिएगा क्योंकि एक और नहीं को तो छोड़ ही देना है, तो नियमित नहीं सोचना है, अस्थायी मैंने आओ CGL निकालेंगे इस बार एकदम ठान लिए हैं। किसी प्रकार के उत्तम, तो यहाँ पे उत्तक होगा, उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो वैसा जो हम लोग बोलेंगे ना, किसी प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो आपका हो जाएगा, ये आपका है जटिल उत्तक। इसका सही आंसर हो जाना है जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। फिर आइए 84 नंबर पे, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं।
तो क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ेंगे, उस बिंदु का क्या नाम है? तो उस बिंदु का नाम हम लोग देते हैं सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, उस बिंदु का नाम हो जाता है सेंट्रोसोम। मारिएगा और झट से पहुंचिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 85। टैकीग्लोसिस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो टैकीग्लोसिस किसके बीच में? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिख रहा है वही ज़्यादा बेस्ट इसमें है। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, इसका जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सरीसृपों और स्तनधारियों। ये इसका जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी को मारिए झट से और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरिजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतःपरिजीवी का जब बात करेगा ना, तो इसमें से याद रखिएगा फीता कृमि जो है वो एक अंतःपरजीवी हो जाता है। मारिए और झट से पहुंचिए 87 नंबर। बाइल का रसाव होता है। तो बाइल का रसाव कहाँ से होगा? तो आपको पता है बाइल का रसाव जो है ना, बाइल जूस, वो कहाँ से होता है? तो पित्ताशय। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग तो पित्ताशय करेंगे। अगर यकृत दिया रहेगा तो फट से यकृत मारना है, चूंकि यकृत नहीं दिया है तो मारिए डी ऑप्शन पित्ताशय से और बढ़ जाइए 88 नंबर की ओर। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो वही तो हमारा होगा, हम लोग कहाँ रखेंगे श्वास भर के? तो फेफड़ों में। तो वही हो जाएगा फेफड़ों का आयतन। फेफड़े का आयतन यानी कि ऑप्शन डी दे दो इस बार सीजीएल, एक नौकरी तैयारी अपनी पूरी है। और आ जाएंगे 89। वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज किसका उपयोग करके? तो HTML का उपयोग करके, ऑप्शन सी यानी कि इस बार सीजीएल ले लेना है, HTML का प्रयोग करके होता है। याद रखिएगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, FTP। इसका आपको कमेंट करना है, प्रोटोकॉल से कुछ जुड़ा हुआ है आपको कमेंट करना है। उसके बाद है 90 नंबर प्रश्न, क्या कहता है? युष्टोकी नालिका। युष्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? युष्टोकी नालिका दिया है। इसको इंग्लिश मीडियम वाला जो होगा ना वो कहते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब। स्पेलिंग हुआ थोड़ा इसका अटपटा है, स्ट्रेचियन ट्यूब। स्ट्रेचियन ट्यूब। और ये आपको पता होगा जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से होंगे, युष्टोकी नालिका या फिर स्ट्रेचियन ट्यूब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोग का कनवा में होता है। जो सुरंग बना है ना कान का, जो हम लोग पर्दा कहते हैं उसके बाद वाला, उसी को कहते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब। तो ऐसा ऑप्शन कान जहाँ पे दिख जाए, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कान, यानी कि बस इस बार एक ही चीज़ सीजीएल। तो कान मार के इस सेट का हम लोग करेंगे यहाँ पे समापन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि हम लोग इसी तरह का तैयारी करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। जय हिंद।